नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 44 वर्ष के पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588215229 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्टेक्ट केवल व्हाट्सएप से करना होता है। चलो स्टार्ट करा जाए। अब देखो, जैसे पहली नज़र में इनका पाम देखो तो सिंपल सी बात है, समझ में आता है किसी बहुत गरीब व्यक्ति का पाम नहीं है, ये समृद्ध व्यक्ति का पाम है। कैसे? अब आप देखो, इनकी जो स्किन होती है ना, उसमें एक शाइन है, ठीक है, वहाँ एक चमक मुझे नज़र आ रही है। और शुक्र का पर्वत जो है वो अच्छा खासा उठा हुआ पर्वत है इनका, ठीक है। बाकी जो डिटेल में है वो आगे करेंगे। आपके हाथ में एक मेजर प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है, वो है आपकी मैरिड लाइफ में कोई ना कोई बड़ा इशू मुझे नज़र आ रहा है। अगर ये तस्वीर आपने बिल्कुल सही ली है, हाथ का एंगल बिल्कुल ठीक है, तो जैसा ये नज़र आ रहा है पहली उंगली का इतना छोटा होना मैंने बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है। अगर किसी की गुरु की उंगली बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है तो मैरिड लाइफ में कोई बड़ा इशू देती ही देती है। पहली बात क्या हो सकती है? पत्नी का बीमार रहना हो सकता है, बार बार वो बीमार रहती हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो। दूसरी बात, कहीं ना कहीं जो मानसिक तनाव दे सकते हैं आपस में रिश्ते, ये भी एक स्थिति बनती है कि आपस में बनता नहीं है। देखो, कुल मिलाकर ना, सम अप शब्दों में कहें तो मैरिड लाइफ जो है वो ऐसी नहीं रहती है। जैसे मतलब आप देखो, अगर झगड़ा हो रहा है तो भी उतनी बढ़िया नहीं है, और वो बार बार बीमार है तो भी उतनी बढ़िया नहीं है। तो वहाँ से कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट ज़रूर आता है, ठीक है। अभी स्वस्थ हों तो भी मैं बोलूँगी कि जो उपाय अब मैं आपको बताने वाली हूँ उसे ज़रूर कीजिएगा। बड़े सिंपल से उपाय हैं, क्योंकि आपके हाथ में विजिबल डिफरेंस है तीसरी उंगली और पहली उंगली में। और यहाँ ये जितना मेरा पीछे का इतना सारा हाथ मैंने देखा है और क्रॉस चेक करके देखा, तो हर जगह कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम ही मुझे मिली। चलिए अब आते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे सिंपल उपाय, हल्दी डाल के पानी में नहाना शुरू कर दीजिए। एक तो ये पैसे के लिए भी बड़ा अच्छा रहता है, हल्दी डाल के पानी में नहाना। बाल्टी में थोड़ा हल्दी डालिए, उससे नहा सकते हैं। दूसरी चीज़, माथे पर हल्दी का तिलक लगाना, ये गुरु भी मजबूत करेगा तो लीडरशिप स्किल्स को भी आपकी मजबूत करता है, आपकी जॉब को भी मजबूत करता है, आपके पैसे को भी मजबूत करता है, साथ ही साथ आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा होता है। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या फिर जो लोग सीखने की दृष्टि से देख रहे हैं, कोई भी डेली हल्दी का तिलक लगाएगा और हल्दी के पानी से नहाएगा, उसका गुरु मजबूत होता है। ये अच्छा है, एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है। दूसरे काम आप क्या कर सकते हैं, 8 दिन लगातार हल्दी दान कीजिए मंदिर के अंदर, ठीक है। थर्सडे से शुरू कीजिए, अगले थर्सडे तक आपको 8 दिन एक पैकेट, मतलब 8 पैकेट बनवा लाइए, चाहे जितना मर्जी आप ग्राम रखिए, वो आपका वो है, मर्जी है, हम जैसे बोल सकते हैं। लेकिन 8 दिन लगातार हल्दी दान कीजिए। गाय को बृहस्पतिवार के दिन रोटी खिलाया कीजिए, पीले रंग की, मतलब हल्दी और चीनी डाल के रोटी बनवाइए। उस रोटी के अंदर थोड़ा सा चने की दाल रखिए, उसके अंदर थोड़ा गुड़ का टुकड़ा रखिए, और वो आप गाय को खिलाया कीजिए। क्योंकि आपका गुरु बहुत ख़राब है, ठीक है, वो तो क्लियर कट है कि आपका गुरु बहुत ख़राब है, गुरु की उंगली बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है। ये आपकी लीडरशिप स्किल्स को वीक कर देगी, आपके फैसला जो लेते हैं ना घर में, उस चीज़ को भी आपका चलने ही नहीं देगी। आप कोशिश कर लो, आपकी चल नहीं पाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ भी एक प्रॉब्लम रहती है। चलिए, कुल मिलाकर जितना गुरु का था मैंने बताया। आप चलो चलते हैं आप अपनी सेकंड फिंगर की तरफ। सेकंड फिंगर आपकी काफ़ी स्ट्रेट है, जो आपके परिश्रमी स्वभाव को दिखा रही है। हाथ भी आपका जैसा है ना, मासल वाला हाथ जिसे हम बोलते हैं, ये भी परिश्रमी स्वभाव को दिखा रहा है आपके। तो स्वभाव तो आपका परिश्रमी रहेगा, लेकिन आपका सूर्य भी बहुत कमज़ोर है। आप तीसरी उंगली पर आइए, सूर्य देखिए, उंगली देख लीजिए। तो सूर्य की उंगली का इतना ज़्यादा वीक हो जाना भी अपने आप में एक खराब ही साइन होता है, ठीक है। रिश्ते खराब करा सकता है, मान सम्मान में हानि दे सकता है। जितना ग्रोथ होना चाहिए उस हिसाब से ग्रोथ नहीं हो पाएगा। आपको ऐसा बहुत बार एहसास होगा कि ज़्यादा होना चाहिए था मेरा ग्रोथ, उतना मेरा हो ही नहीं रहा है। क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए चाहिए हमें हमारा सूर्य मजबूत। अब सूर्य कैसा हो रहा है, आप अपने आप को ही देखिए, मतलब उंगली देखिए आप अपनी, आप स्वयं भी देख सकते हैं। ये उंगली जो है, ये देखिए, यहाँ से तो थोड़ी सही चल रही है, यहाँ एकदम ही कमज़ोर हो गई है। अब क्या क्या कीजिएगा, सबसे पहले आदित्य हृदय स्तोत्र यूट्यूब पे चलाइए, और सुबह को ज़रूर सुना कीजिए। जल्दी सोकर उठिए, देर से नहीं सो के उठना है, उससे सूर्य वीक होता है। जिनका वीक एटलीस्ट उनको तो नहीं ही उठना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, सूर्य का बीज मंत्र यूट्यूब पे डालिए। सूर्य का बीज मंत्र 5 मिनट्स का मंत्र मिलेगा, डेली उसको सुनना शुरू कीजिए। कोई भी उपाय ऐसा नहीं जिसमें बहुत खर्चा हो रहा है ना, ना खर्चा हो रहा है ना बहुत टाइम लग रहा है। 5 मिनट का सूर्य बीज मंत्र होता है, कार में चलते चलते भी सुना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके साथ साथ गुनगुनाना शुरू कर दीजिए रोज़, उसका जाप करना जिसे बोलते हैं।
नेक्स्ट बात क्या आती है, अच्छा क्या होगा जब आप अपना गुरु और सूर्य दोनों को मजबूत करेंगे, जॉब भी बहुत मजबूत हो जाएगी आपकी। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको मजबूती महसूस होगी, उसमें आपको ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, आपकी सूर्य की फिंगर लंबी बहुत है, तो ऐसे लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाना, ऐसे लोग रिस्क वाली चीज़ों में पैसा फंसा देते हैं, लेकिन ध्यान से फंसाना, क्योंकि ऐसे लोगों का पैसा डूबता भी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्क उठा लेते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, ध्यान से खर्च कीजिएगा। लगाएंगे तो आप ज़रूर कहीं ना कहीं इस तरह का पैसा, बिकॉज ऐसे लोग रिस्क टेकर होते हैं, रिस्क ज़रूर उठाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके हाथ में बुधादित्य योग बन रहा है, जो कि बुद्धिमान लोगों के हाथ में बनता है। वो क्या है, जो आपकी फोर्थ फिंगर है, ये आपकी झुक रही है सूर्य की तरफ। जब हमारी फोर्थ फिंगर सूर्य की उंगली की तरफ झुकती है, इसे बुधादित्य योग कहते हैं, जिसके अंदर आपके व्यापार के लिए पॉजिटिव साइन होता है, प्लस आपकी जो बुद्धि होती है उसको भी ये शो करता है। दैट इज़ अ गुड साइन। चलिए आगे आ जाते हैं, हार्ट लाइन विच इज़ वेरी गुड। आपकी हार्ट लाइन बहुत अच्छी है, एकदम स्ट्रेट है, और जिसे हम कह सकते हैं ना कि दिल काफ़ी बड़ा होगा आपका। कोई कितना भी कुछ परेशान कर ले, कुछ भी कर ले, आके माफ़ी मांगेगा, रोएगा, माफ़ कर देंगे। अच्छा बड़ा हार्ट लाइन है आपका। हार्ट लाइन बड़ी होने के साथ ही साथ इसमें एक और पॉजिटिव साइन आ रहा है, विच इज़ माइंड लाइन। माइंड लाइन भी आपकी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, बहुत तेज़ बुद्धि होगी भाई आपकी, क्योंकि माइंड लाइन एक शाखा के साथ एक और शाखा भी हमारी बन रही है। ये देख रहे हैं, इसकी एक और ब्रांच भी निकल रही है। जब इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं तो डेफिनेटली माइंड के अंदर जो पावर है उसे बढ़ा दिया जाता है। ये जो एक माइंड लाइन हो तो मजबूत, और वो भी एकदम स्ट्रेट, लेकिन जब एक के अंदर दूसरी शाखा निकल जाए इस तरीके से, तो ये आपकी क्षमता को बढ़ा देती है, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा देती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य रेखा भी वीक हो रही है। जो मैं भाग्य रेखा पर आऊँ तो 30 साल के बाद अचानक ही एकदम वीक हो गई, पीछे से चल रही है, थोड़ी मोटी मोटी चल रही है। ठीक है, अब यहाँ से रेखाओं पर अगर मैं आ रही हूँ तो बुद्धि भी मजबूत है, हृदय रेखा भी अच्छी है, लेकिन भाग्य रेखा अच्छी नहीं है भाई। भाग्य रेखा तो गड़बड़ कर रही है आपकी, ये फैली फैली हो रही है, जो कि ज़्यादा रिजल्ट्स देती नहीं है भाई। बहुत मेहनत है, और 30 साल के बाद अचानक ऐसा लगा कि कुछ भाग्य रुक सा गया, काम नहीं बन रहे, पैसा उस फ्लो में नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर हथेली ऐसे देखो ना तो बहुत पैसे वालों की लग रही है, इसीलिए एक एक रेखा को जब हम डिटेल में चेक करते हैं ना तो सारा कुछ निकल के आता है। अगर देखो तस्वीर में नहीं आ रही तो बात अलग है, अभी मैं बाकी तस्वीरें भी चेक कर लेती हूँ, लेकिन अगर इस तस्वीर को मैं देखूँ तो आप देख सकते हो 30 वर्ष के बाद से एकदम भाग्य ऐसा लगा जैसे रुक गया कुछ, और 50 साल तक यही स्थिति नज़र आ रही है। चलो अभी मैं ज़रा बाकी तस्वीरों में देख लेती हूँ, क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ देखो, धुंधली तो हो ही गई, धुंधली तो है, पहले तो हमें डार्क नज़र आ रही थी यहाँ तक, इसके बाद ये धुंधली हो रही है। दिख रही हैं डबल भाग्य रेखाएं, मगर काफ़ी ज़्यादा धुंधली हो रही हैं। चलो आगे देखते हैं। नहीं सर, रेखाएं तो वीक हैं भाई, 50 साल के बाद ही भाग्य रेखा जो है उसके बाद सही चली है। यहाँ तक की स्थिति तो 30 से 50 के बीच की तो भाई स्ट्रगल वाली स्थिति है फिर हाथ में, और 50 के बाद जाके 50-51 के बाद जाके कुछ स्थितियाँ आपकी संभलनी शुरू होंगी। जीवन रेखा पे आते हैं तो जीवन रेखा आपकी काफ़ी ज़्यादा लंबी है भाई, आयु तो आपकी बहुत होगी। एक अकेली जीवन रेखा से नहीं बताना चाहिए कभी भी आयु, जो लोग सीख रहे हैं वो देखें। इनकी जीवन रेखा भी लंबी है, हृदय रेखा भी लंबी है, मस्तिष्क रेखा भी लंबी है। जब ये सारी ही रेखाएं आपको लंबाई में दिखाई दे तो ये 100% हो जाता है कि हाँ भाई इनकी आयु जो है वो लंबी होगी, क्योंकि ऐसी बहुत सारे हाथ मेरे पास आए, उम्र है मान लीजिए 56 वर्ष और जीवन रेखा मान लो सिर्फ इतनी सी। तो ऐसा नहीं होता है कि जिनकी जीवन रेखा छोटी है, ये बहुत बड़ा मिथ है, उनका आयु कम होता है। कई बार क्या होता है, जीवन अपना महत्व खो देता है, तब भी लोगों की जीवन रेखा छोटी होती है। जैसे कोई एक आदमी ने शादी नहीं करी, अब मान लीजिए कि वो हो गया 40 साल का, अब जीवन जीने का कोई उद्देश्य नहीं है, बस जी रहे हैं, ऐसे लोगों के हाथ में भी जीवन रेखा आपको छोटी देखने के लिए मिलेगी। खैर आपके हाथ पे आते हैं, जीवन रेखा फिलहाल आपकी काफ़ी ज़्यादा लंबी है, और आगे तक जो है बीच में तो देखो कुछ ना कुछ यहाँ पे भी जीवन रेखा में आपकी फेड हो रही है, या तो प्रॉब्लम या तो स्वास्थ्य रेखा है ना, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। ये देखिए लाइट पड़ी, ये ठीक डार्क चल रही है, डार्क चल रही है, बीच में लाइट हो गई। जीवन रेखा का लाइट होना शो करता है, इधर तो आपका फिजिकल हेल्थ बिगड़ेगा या फिर कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम जिसे हम कह सकते हैं काफ़ी आपके हाथ में नज़र आ रही है। ज़रा दूसरी पिक्स में भी इस बात को भी चेक कर लेते हैं कि क्या स्थिति है। यहाँ पे भी यहाँ पर थोड़ा सा लाइट पड़ रही है, ये रेखा
ठीक है। अगर देखो सामने से देख लेना, अगर जीवन रेखा कहीं से भी लाइट पड़ी है, उसका कलर जो है वो लाइट हुआ है, तो डेफिनेटली वो टाइम पीरियड आप लोगों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। चलो कैसे नापेंगे टाइम पीरियड कौन सा है, तो क्या कीजिएगा, जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे उतने ही डॉट यहाँ लगाइएगा, इसको मिलाइए। मान लीजिए 10 डॉट यहाँ लगे, 10 से कोशिश कीजिएगा ये डॉट डॉट बारीक बारीक 10 डॉट लगा लीजिए, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। 10 ही डॉट यहाँ लगाइएगा, 21 वर्ष का पीरियड बन गया। 10 डॉट आगे लगाइए, 42 वर्ष का पीरियड बन गया। 10 डॉट आगे लगाइए, 63 वर्ष का पीरियड बन गया। 10 डॉट आगे लगाइए, 84 वर्ष का पीरियड बन गया। इस तरीके से अपनी जीवन रेखा को 10-10 डॉट करके बांट लीजिए। फिर एक एक डॉट पे 2-2 साल का टाइम आ गया लगभग, है ना। तो 21 के बाद 22, 23, 24, 25 इस तरीके से नापिएगा। तो कहीं भी जीवन रेखा लाइट होगी, वो ही स्थिति जो है वो टाइम ख़राब होता है। चलिए मनी मैनेजमेंट के लिए अगर बात करें, तो आपका मनी जो है वो खुल गया है। आपका जो मनी ट्रायंगल है ना, वो खुल गया है। ये देख रहे हैं, यहाँ से जगह है, यहाँ से जगह है, ये खुला हुआ है। सो मनी मैनेजमेंट जस्ट ओके टाइप का होगा, बहुत बढ़िया हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसके बाद देखो, अब 30 वर्ष तक तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भाग्य रेखा अच्छी खासी चली थी, फिर उसके बाद स्टॉप हो गई है। अगर स्टॉप है जैसा फोटो में दिख रहा है, अगर प्रॉब्लम्स आई हैं, आपको लग रहा है मेरा फाइनेंशियल स्टेटस गड़बड़ हुआ है, मेरे पैसे का लॉस हुआ है, लक्ष्मी सूक्तम करना शुरू कर देना। मुझे ज़रूर बताइएगा ये लाइट दिख रही है या लाइट है, और क्या 30 साल के बाद स्थितियाँ बिगड़ी। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर बताइएगा। लक्ष्मी सूक्तम कीजिएगा तो ऐसी स्थिति में, और शनिवार को किसी भूखे को खाना खिलाइए, चींटियों को चीनी आटा डालिए। ये सारी चीज़ें करना शुरू करेंगे, ग्रेजुअली आप देखेंगे भाग्य रेखा में थोड़ा अंतर आना शुरू होगा। और ये अंतर आपको कोई 1 या 2 महीने में नहीं दिखाई देगा, मैं पहले बता रही हूँ। इसको टाइम लगता है। ठीक है, पूरा भाग्य रेखा हमारी कर्म पर आधारित होती है। तो जब आपको अपने कर्म काफ़ी टाइम तक अच्छे करने होंगे, अब करते जाइए। सो आपका धीरे धीरे भाग्य रेखा अच्छा है, नहीं तो क्लियर कट है, 50 से पहले तो कोई चांस नहीं है। शुक्र पर्वत आपका अच्छा खासा उठा हुआ है। यहाँ पर ये क्या स्थिति है, गड्ढा है क्या है, ये सामने से बताइएगा। देखिए गड्ढा है तो अगेन यहाँ पे मैरिड लाइफ में एक माइनस पॉइंट दे सकता है कोई। चंद्र अच्छा है, विदेश जाने का ऐसा कोई खास योग मुझे आपके हाथ में दिख नहीं रहा है। अंगूठा काफ़ी बड़ा है, किसी अच्छी पोस्ट पर आप विराजमान हो सकते हैं। बिल्कुल अंगूठा मजबूत है, और ऐसे लोग जिनका मासल हाथ हो, अंगूठा बहुत मजबूत हो, बहुत बार सरकारी नौकरी में एक अच्छे पद पर भी देखे जाते हैं। कुछ चिंतित लग रहे हैं, आपकी रेखाएं काली हो रही हैं। जब रेखाएं काली हों तो कुछ ना कुछ चिंता ज़रूर होती है इंसान के अंदर। चलिए ज़रा एक बार उल्टे हाथ की तरफ भी देख लेते हैं। उल्टे हाथ में फिर भी भाग्य रेखा बेहतर है, दिखाई दे रही है। एटलीस्ट ना माइंड लाइन बहुत शार्प है उल्टे हाथ की भी, हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, दिल के बड़े होंगे, क्योंकि ये दूरी भी आपकी अच्छी खासी है। अगर हम इसको और इसको मिलाकर ट्रायंगल बनाते हैं ना, तो इट्स अ बिग ट्रायंगल। तो दिल काफ़ी बड़ा होता है ऐसे लोगों का। और सूर्य की उंगली इसमें भी पतली हो रही है, और ये रेखा उंगली इसमें भी छोटी है। मुझे ज़रूर बताइएगा, क्या मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत है, क्या पत्नी स्वस्थ है कि नहीं है, जो भी है ज़रूर मुझे एक बार बताइएगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपने स्पेसिफिक एक भी प्रश्न नहीं दिया है अभी मुझे, कोई भी प्रश्न है तो ज़रूर मुझे पूछिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। और अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588821529 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। करना केवल व्हाट्सएप मैसेज से है। थैंक यू।